नमस्कार, जोहार। कल सदन में सच्चे ने झूठे को आईना दिखाया, लोग बिफर गए, अपने अपने बेंच के आगे बिल्कुल उछल कूद मचाने लगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा? सिर्फ इतना ही तो कहा कि हम जिस भी धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म में हमें हिंसा की बात नहीं सिखाई जाती है। सब लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। हम जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो हिंसा में नहीं अहिंसा में विश्वास रखते हैं, नफरत में नहीं मोहब्बत में विश्वास रखते हैं। विशेषकर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के जो लोग ठेकेदार बने हुए हैं और जो लोग हिंसा की बात करते हैं वो सच्चे हिंदू नहीं हो सकते हैं। इसमें पूरा देश के में अगर देखने को मिला तो क्या मिला कि सच्ची बातों को झूठे तरीके से मीडिया में परोसा जाने लगा। लोग सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी कटाक्ष भरे लहजे में बहुत सारी बातें कह दी। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता के बारे में कहते हैं कि बाल बुद्धि है। अरे आप तो मंद बुद्धि जैसी बातें कर रहे हो। विपक्ष के नेता की अपनी गरिमा को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम विपक्ष के नेता की गरिमा को समझिए। और इस तरह की हल्की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। पूरे देश की छवि दुनिया में खराब होती है। आपने आज बहुत सारी बातें कही। आपने आदरणीय नेहरू जी को, आदरणीय इंदिरा जी को, आदरणीय राजीव जी को, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कटघरे में खड़ा किया। वो ठीक है। आपको जब पता चला हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है और हाथरस की घटना को लेकर के जब शोक संवेदना प्रकट आपने किया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आनंद आ गया। भाषण का क्या इतना आनंद आ गया कि ये 122 लोगों की मौत पर वो आनंद भारी पड़ गया? सचमुच पे आप मन की बात नहीं करते हैं। आप केवल राजनीति की बात करते हैं, मन की बात ना करके मनमानी करते हैं। आज आपने ये दर्शा दिया। आज दुख का दिन था, आपको दुख प्रकट कर दिया था, फिर आप उस दुख में आनंद लेने की बात करें तो ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आपकी बौखलाहट इसलिए है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कुछ सच्ची बातें झूठे लोगों के बारे में कह दी है और झूठों को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि कम से कम अपनी गरिमा का नहीं तो कम से कम आदरणीय राहुल गांधी जी की गरिमा का ख्याल रखते हुए बात करें, तभी जाकर के देश की छवि दुनिया में बदलेगी।